इस वीडियो में हम विलयन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने समांगी और विषमांगी मिश्रणों के बारे में देखा था। आइए अब हम विलयन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि समांगी मिश्रण का एक प्रकार होता है। क्या आपको नींबू पानी का उदाहरण याद है? नींबू पानी एक विलयन होता है। आइए अब हम विलयन और इसके गुणों के बारे में पढ़ते हैं। विलयन दो या उससे अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। एक विलयन में एक या एक से अधिक प्रकार के कणों को समान रूप से मिश्रित किया जाता है। एक विलयन में जो कण होते हैं वह कण स्तर पर समरूपता दिखाते हैं। विलयन के अधिकांश मामलों में हमारे पास एक तरल होता है जिसमें हम एक और तरल, ठोस या गैस को मिलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ तरल विलयन ही पाए जाते हों। ठोस विलयन और गैसीय विलयन भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अलॉयज एक ठोस विलयन होते हैं और वायु गैस विलयन का एक उदाहरण है। हम उनके बारे में बाद में अध्ययन करेंगे। आइए अब हम एक विलयन के घटकों के बारे में पढ़ते हैं। एक विलयन में इसके घटक के रूप में विलय होता है, जिसे हम अंग्रेजी में सॉल्यूट भी बोलते हैं, और विलायक होता है जिसे हम अंग्रेजी में सॉल्वेंट भी बोलते हैं। विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाते हैं। विलायक विलयन का वह घटक है जिसमें एक और घटक को घोला जाता है। यह आमतौर पर बड़ी मात्रा में मौजूद होता है। विलय वह घटक है जो विलायक में घुल जाता है। आइए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो हमें विलयन और उसके घटकों को समझने में मदद करेगा। पानी में चीनी का घोल एक तरल में ठोस का विलयन है। इस विलयन में चीनी एक विलय है और पानी एक विलायक है। अल्कोहल में आयोडीन का घोल, जैसे टिंचर आयोडीन के रूप में जाना जाता है, में विलय के रूप में आयोडीन और विलायक के रूप में अल्कोहल होता है। वात युक्त पेय जैसे कोल्ड ड्रिंक, सोडा आदि तरल में गैस का विलयन है। इसमें विलय के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और विलायक के रूप में पानी होता है। वायु गैस में गैस का विलयन है। वायु कई गैसों का एक मिश्रण होता है। इसके दो मुख्य घटक हैं, ऑक्सीजन जो 21% के आसपास होती है और नाइट्रोजन जो 78% के आसपास होती है। अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में मौजूद होती है। अब तक आपने विलयन के कुछ उदाहरण देखे। आइए अब हम विलयन के कुछ गुणों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है, विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। उसके कण एक समान रूप से बटे हुए होते हैं। एक विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी 10⁻⁻9 मीटर से छोटे होते हैं। इसीलिए इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए हमें अच्छी क्षमता के माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हमने यहाँ पर एक विलयन लिया है और एक ऐसा मिश्रण लिया है जो विलयन नहीं है। जब आप इनसे प्रकाश पास करेंगे तो आप देखेंगे कि विलयन में प्रकाश का पथ नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं। इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। छानने की प्रक्रिया द्वारा विलय के कणों को विलयन में से अलग नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अतः विलयन स्थायी होता है। तो इस वीडियो को रोकें और निम्न बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिख लें और इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर लें।